ओम भूरिदा भूरि देहिनो माँ भद्रम भूर्या भर भूरि घेदिन्द्रदित्ससि ओम भूरिदा त्यसि श्रुतः पुरुत्राशूर व्रत्रहन आनो भजस्व राधसी। यह मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। इस मंत्र में कहा गया है कि हे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, आप महादानी हो। आप एक सामान्य दान दाता ही नहीं बल्कि बड़े दानी हो। यह संसार में कहा जाता है कि जो हर जगह से निराश हो गया हो, उसके पास कुछ भी नहीं हो, वो खाली हाथ हो, तो आपके यहाँ पर याचना करने से उसकी इच्छा परिपूर्ण हो जाती है। हे भगवान, उसी तरह मेरी भी आर्थिक समस्याओं से मुझे मुक्ति दिलाओ। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। धनतेरस का महापर्व, कई चीजें आप करेंगे, कई उपाय करेंगे, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे छोटा और सबसे आसान उपाय जो आपकी धन संबंधित परेशानियों को दूर करेगा, सोया हुआ भाग्य जगाएगा। आपको आज के दिन 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, इसलिए आपको उत्कृष्ट शास्त्रीय उपाय आज के दिन अवश्य करना चाहिए। 5 दिवसीय उत्सव दीपावली की शुरुआत यानी कि पहले दिन धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस बार धनतेरस 2 नवंबर यानी कि कल है। धनतेरस को धन त्रयोदशी व धन्वंतरी जयंती या कुबेर जयंती के नाम से भी जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के वंशावतार हैं। समुद्र मंथन के बाद अपने हाथों में से कलश लेकर उत्पन्न हुए थे। धन्वंतरी जी ने कलश से भरे हुए अमृत से देवों को अमर बना दिया था। समुद्र मंथन में कामधेनु गाय भी प्रकट हुई थी। कामधेनु एक माँ है जिनका स्वरूप गाय का है। कामधेनु का अर्थ है कामना यानी कि इच्छाओं को परिपूर्ण करना, और धेनु यानी कि गाय इच्छाओं को पूरी करने वाली होती है। गौ माता कामधेनु गाय को मात्र एक पशु मानने के बजाय आप उनको अपनी माँ माने, एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों की हर इच्छा परिपूर्ण करती है। गौ माता आपको आपके पेट भरने के लिए आहार देती है, पालन पोषण करती है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, इसलिए गौ माता के पूजन से सभी 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद स्वतः ही मिल जाता है। धनतेरस का उत्कृष्ट दिन है और गौ माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त करना है। आज के इस वीडियो में धनतेरस के दिन किए जाने वाला एक बड़ा ही सरल उत्कृष्ट उपाय हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको सर्वप्रथम प्रातः जल्दी उठ करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। ध्यान रखें, आप नहाते हैं, जब आप स्नान करते हैं तो आपको उबटन लगा करके स्नान करना चाहिए। हल्दी का लेप लगाने के बाद आपको स्नान करना चाहिए। हल्दी जो होती है वो भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। अगर आप हल्दी लगाकर स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिला करके आपको नहाना चाहिए। धनतेरस के दिन भगवान विष्णु के जो अवतार हैं धन्वंतरि जी, उनकी पूजा करते हैं, जिनका नाम भी भगवान पीताम्बरी है। पीताम्बरी का अर्थ होता है पीला, इसलिए धनतेरस के दिन पूजन में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। इसलिए स्नान करने में पीली चीज आप डाल करके स्नान करें, जैसे कि हल्दी हो गई। नहाने के पश्चात आप पीले रंग के वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। अगर संभव ना हो, पीले रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते हैं, तो आप पीले रंग की कुछ चीज, पीले रंग का कपड़ा आपके हाथ में रख लें या माथे पर रख लें। उसके बाद आपको पूजा करनी चाहिए। रुमाल जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आज के दिन आपको सफाई करनी चाहिए। मंदिर में भगवान का अभिषेक करना चाहिए, जलाभिषेक करना चाहिए। उसके अंदर भी आपको हल्दी डाल करके अभिषेक करना चाहिए। अगर आपके यहाँ प्रतिमा है तो मंदिर की साफ सफाई करना, और स्नान करने के बाद भगवान का श्रृंगार आपको जरूर करना चाहिए। श्रृंगार कैसे करेंगे? आप भगवान को हल्दी और कुमकुम का तिलक करेंगे। देखिए, एक पार्ट के ऊपर आपको पीला वस्त्र बिछाना है। धनतेरस है, सब चीज पीली पीली होनी चाहिए। पीला वस्त्र बिछाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो रखें, उनको भी हल्दी और कुमकुम से तिलक लगाना है। और उसके बाद आज आपको किसी भी मिष्ठान का आपको भोग लगाना चाहिए। कोई भी भोग लगाएं, उसमें आपको तुलसी दल अवश्य मिलाना चाहिए। धनतेरस का उत्कृष्ट दिन है, पीले पुष्प अर्पण करें। उसके बाद अब आपको क्या करना चाहिए? एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक ऐसे ही नहीं रखना है, नीचे कुछ ना कुछ धान आपको रखना है। जैसे चावल रख सकते हैं, अक्षत रख सकते हैं, या आप गेहूं भी रख सकते हैं। उसके ऊपर आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है, और घी के दीपक में आपको 1 चुटकी हल्दी अवश्य ही मिलाना है। अब आपको क्या करना है? या तो पूड़ी बना लीजिए, या तो पूड़ी बनाएंगे तो आपको घी में पूड़ी बनानी है, या तो आप रोटी बना लें। आप कोई भी चीज़ बनाएं, ध्यान रखें उसमें बिना नमक का आटा ही मड़ा होना चाहिए। बिना नमक वाली ही रोटी या पूड़ी आपको बनानी है। अब आपको क्या करना है? भगवान विष्णु के सामने ये रख देना है। घी चौपड़ करके रोटी रखना है। 1, 2, 3 जितनी भी आप कर सकें, जितना भी आप गौ माता को खिला सके, अपने सामर्थ्य अनुसार आपको करना है। अब आपको साथ ही साथ भगवान विष्णु के सामने आपको गुड़ रखना है।
और साथ ही साथ एक चुटकी हल्दी भी आपको वहाँ पर रखनी है। हर एक रोटी में आपको हल्दी मिलानी है और गुड़ रखना है। सिर्फ 3 चीज़, हल्दी, गुड़ और रोटी, और उसमें भी घी लगा होना चाहिए। अब आप भगवान विष्णु के सामने रख दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। ओम श्रीम नमः का कम से कम 108 बार जाप करना है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के सामने आपके जीवन में आ रही दुख दारिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करना है। बड़ा ही आसान उपाय है। अब आपको दोनों को प्रणाम करके अब आपको क्या करना है, किसी भी गौशाला में जाकर के किसी भी गौ माता को इन रोटियों को आपको गौ माता को खिलाना है। ध्यान रखें, गौ माता को आप कब खिलाएंगे? सूर्यास्त के पूर्व ये चीज़ धनतेरस पे आप खिला देना चाहिए आपको। आप गौ माता को सबसे पहले प्रणाम करेंगे। वहाँ पर गौ माता में आपको मन ही मन में ऐसा धारणा है कि ये 33 कोटि देवी देवता मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे जीवन को धन्य बनाएंगे, मेरे जीवन को सफल बनाएंगे। इस धनतेरस के उत्कृष्ट दिन पर, मंगलवार के शुभ दिन पर मुझे 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद मिल रहा है। उनको प्रणाम करना है और आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियों को दूर करने की आपको प्रार्थना करना है। गौ माता को आपको प्रणाम करना है और ये रोटी आपको बड़े भक्ति भाव से आपको ये रोटी खिलाना है। बहुत सारे लोगों के यहाँ गुड़ नहीं होता है तो वो मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो अति उत्तम रहता है। गौ माता को खिला दीजिए, गौ माता को प्रणाम करिए और गौ माता से अपने जीवन में आ रही समस्याएं, बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। बड़ा ही आसान और उत्कृष्ट उपाय है। आज के दिन आपको, धनतेरस के दिन, ये जरूर करना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो आपने घर में भगवान के सामने भोग लगाया है, जो भी भोग लगाया है, जिसे भी मिष्ठान का भोग लगाया है, आपको आपके पूरे परिवार के सहित वो ग्रहण करना है। ध्यान रखें, ग्रहण करने से पहले भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 3 बार जाप करें और उस प्रसाद को आपको ग्रहण करना चाहिए। घर के हर एक सदस्य के लिए आपको वो प्रसाद रखना चाहिए। ध्यान रखें, आप धनतेरस की पूजा करने के बाद भी उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं या पहले भी आप ग्रहण कर सकते हैं। आज के दिन हल्दी का बहुत विशेषकर महत्व होता है। जब आप गौ माता को रोटी खिलाने जा रहे होंगे तो ध्यान रखें, आप आपके मस्तक पर भी आपको हल्दी से तिलक करना चाहिए। उसके बाद ही आपको गौ माता को रोटी खिलानी चाहिए। तो ये विशेषकर आपको महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, धनतेरस पर इस बार त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। इस योग में आप जो भी कार्य करते हैं आपको 3 गुना फल की प्राप्ति आपको होती है। आप अगर शुभ कार्य करते हैं उसमें भी आपको 3 गुना लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए आज के दिन आपको अशुभ कार्य नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आपको गौ माता को आज के दिन रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए और आपके कर्मों का क्षय ज़रूर करना चाहिए और आर्थिक संकट से आपको छुटकारा मिलेगा इस उपाय को करने से। इसी के साथ गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस अद्भुत चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।